गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th का पोएम द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता नहीं चुना गया, चाहे जो रास्ता मैंने नहीं चुना, यह एक बहुत ही वेल नोन पोएम है और इसको एक बहुत ही वेल नोन पोएट ने लिखा है। माने एक बहुत प्रसिद्ध कविता है और एक बहुत फेमस पोएट ने लिखा है जो अमेरिकन है और जिसकी भाषा साधारण होती है लेकिन उसका अर्थ बहुत ही डीप होता है, उसका अर्थ बहुत ही गूढ़ होता है। और पोएट ने इस पोएम में जीवन की दुविधाओं का वर्णन किया है। पोएट ने बताया है कि जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मानव यह डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा रास्ता, कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेहतर होगा। अगर दो विकल्प हैं तो दोनों में से एक को चुनना उसके लिए सहज नहीं होता। वो ऑप्शन आसान भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। तो पोएट ने पोएट जब ये सिंबॉलिक पोएम है और पोएट जब जंगल जा रहा है, जंगल के रास्ते जा रहा है, तो रास्ता दो भागों में, आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है और वह अकेला ट्रेवलर है, इसलिए दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता है। इसलिए उस मोमेंट उसको ये डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता वो चुने। उसके सामने एक रास्ता है जो आसान है, जिस पे बहुत से लोग चले हैं, वह उसको चुनकर आसानी से अपने गंतव्य पर जा सकता था। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो रास्ता चुनेगा जिस पे कम लोग ट्रेवल किए, जिस पे कम लोग गए। और पोएट बाद में इस पोएम में बताता है कि यही जो उसका निर्णय था वही उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, ग्रेट चेंज लाया। तो आइए शुरू करते हैं यह पोएम। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह प्रसिद्ध कविता चॉइसेस के बारे में है, विकल्प के बारे में है। हम विकल्पों में से किसी एक को चुनते हैं, उनके बारे में, विकल्पों पर विचार करते हैं। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और यही विकल्प हमारा निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन कवि हैं, वह साधारण भाषा में लिखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। लेकिन वह बहुत गहराई जो लिखते हैं उसमें बहुत गहराई छुपी होती है, उसकी बहुत डीप मीनिंग छुपी होती है और वह साधारण से साधारण अनुभवों के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों को अभिव्यक्त कर देते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। पोएट यहाँ बता रहा है, पोएट जा रहा है रास्ते पे, जंगल में जा रहा है और पतझड़ का समय है, बसंत ऑटमन का समय है, इसलिए जो जंगल की पत्तियां हैं वह येलो हो चुकी है, पीली हो चुकी है। दो रास्ते एक जंगल में विभाजित होते थे। जब पोएट जा रहा है तो पहले तो एक रास्ते से जा रहा है, एक रास्ता है, आगे चलकर वही रास्ता दो भागों में विभाजित हो जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कह रहा है कि माफ करना, मैं दोनों रास्ते पे एक साथ नहीं चल सकता हूं, क्योंकि वह एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वह
अकेला ट्रेवलर था। अगर दो लोग होते, एक व्यक्ति अगर दो भी बन जाते तो दोनों पे चल सकता है, लेकिन अकेला वो ट्रेवलर था और उसके सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, तो उस दो रास्तों में से एक को चुनना उसकी मजबूरी हो चुकी थी, या उसे चुनना ही था। हम लोग जीवन में भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे पास दो विकल्प होते हैं, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। वही चीज यहाँ पोएट ने दिखाया है और बताया है कि मैं एक ट्रेवलर था, एक यात्री था, अकेला था, इसलिए दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए काफी देर तक मैं वहां पे खड़ा रहा, यह डिसाइड करने के लिए कि किस रास्ते को चुनूं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को पोएट देखता है जहां तक वह देख सकता है। माने एक रास्ता जो जा रहा है उस पे नजर डालता है और वह रास्ता जहां तक दिखाई देता है उसको वह देखता है। तो वेयर इट वेंट इनटू द अंडरग्रोथ, और जहां पे देखता जाता है और वह तब तक देखता जाता है जब वह रास्ता झाड़ियों में तब्दील नहीं हो जाती है। मतलब वहां से झाड़ियां स्टार्ट हो जाती है और पोएट को आगे दिखाई नहीं देता है। Then took the other just as fair. पोएट एक बार इस सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड स्टेंजा जो पोयम का है, उसमें फिर दुविधाग्रस्त दिखाई देता है और कहता है कि संभवतः दोनों रास्ते ही सही हैं, माने दोनों रास्ते सही थे। And having perhaps the better claim, और लेकिन पोएट जो है वो दूसरे रास्ते को चुनता है, क्योंकि दूसरा रास्ता का जो क्लेम है, दावा है, वह अधिक है। मतलब दूसरा रास्ता उसे ज्यादा उपयुक्त दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? आगे की लाइन में बताया गया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि दूसरे रास्ते पे घास उगी है, मतलब घास है, और वह रास्ता प्रयोग नहीं किया गया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warn them really about the same। फिर यहाँ पे पोएट दुविधा में दिखाई देता है, दो as far that the passing there had warned them really about the same, और दोनों रास्ते उसे एक तरह से एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों रास्तों पे कोई चला हुआ नहीं दिखाई देता है। फिर यहाँ पे पोएट दुविधा में दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों रास्ते पोएट की नजर में सेम नजर आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वह समान रूप से वह दोनों रास्ते मार्ग में पड़े हुए दिखाई देते हैं, एक समान रूप से दिखाई देते हैं। भैया तूफान आ रहा है ना? इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि दोनों रास्तों पर पत्तियां हैं और जिन्हें कुचला नहीं गया है। मतलब पोएट एक बार फिर दुविधाग्रस्त होता है। जीवन के क्रम में भी हम लोग एक रास्ते को चुनते हैं,
लेकिन कभी कभी लगता है कि वह दूसरा रास्ता भी अच्छा था और दूसरे रास्ते को हमें चुनना चाहते हैं। उसी तरह एक बार पोएट के मन में भी यह विचार आता है कि दोनों रास्ते सेम से हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों रास्तों पे घास है और दोनों रास्तों पे लोग अभी चले नहीं हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर कहता है कि मैं पहला रास्ता जो है वह फिर कभी चल लूंगा, दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। It knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यद्यपि पोएट यह जानता है, डाउट करता है कि वह शायद ही कभी पहले रास्ते पे आ सके। मतलब यद्यपि पोएट बताता है कि वह दूसरे रास्ते पे चल लेगा, फिर कभी चल लेगा, लेकिन उसे इस बात का संदेह है कि वह दूसरा रास्ता वह शायद ही दूसरे रास्ते पे वह शायद ही आ पाएगा। जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं कि एक चीज डिसाइड करते हैं कि हम बाद में कर लेंगे। कोई चीज हम डिसाइड करते हैं कि वो चीज हम बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में वो चीज इरेलीवेंट हो जाती है, उसके करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वह चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है जितना कि पहले थी। इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं। I shall be telling this with a sigh somewhere age since. कुछ समय के बाद मैं यह आह भर कर कहूँगा, क्या बताऊँगा? Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. कि दो रास्ते जंगल में विभाजित होते थे और मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल्ड किया हुआ था, जिस पे बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज मेड द ऑल डिफरेंस। और इसी निर्णय के कारण मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। पोएट यहाँ साफ कह देना चाहता है, पोएट यहाँ बता देना चाहता है कि जो इजी वे है, जो आसान रास्ते हैं, यद्यपि उन पे चलना आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य तभी कर पाता है जब वह लीक से हटकर चलता है, कुछ नया करता है, तब उसकी अपनी पहचान बनती है और जीवन और जगत के लिए भी वह कुछ नया दे पाता है। पोएट ने भी यहाँ आसान रास्ते को नहीं चुना, जंगल के आसान रास्ते को नहीं चुना, बल्कि उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे। और जिस पे बहुत कम लोग चले थे वह रास्ता कठिन भी हो सकता था, इसलिए भी वो लेस ट्रेवल्ड किया गया था, हो सकता था, लेकिन पोएट ने उसको चुना, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार किया, उस रास्ते पे आने वाली चुनौतियों को उसने स्वीकार किया। और यही बताता है कि मैं कुछ समय, युगों के बाद, कुछ समय के बाद यह आह भर कर कहूँगा, यह बताऊंगा कि मेरा यही निर्णय मेरे जीवन को बदल कर रख दिया, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। थैंक यू स्टूडेंट। मुझे आशा है कि आप इस